जय श्री गणेश। ये नंबर है 1104 और 1105। 1104 कहता है जब विश्वास किया तो अटूट विश्वास करो, भगवान पर सब कुछ छोड़ दो। 1104 क्या कहता है? जब विश्वास किया तो अटूट विश्वास करो, शक और डाउट ना करो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। 1105 नंबर कहता है आप जहाँ जा रहे हो और हम नंबर दिखा रहे हैं तो मतलब वहाँ सही जा रहे हो। जहाँ भी जा रहे सोच रहे हो या जो कुछ करने सोच रहे हो या जो कुछ कर रहे हो या करना चाह रहे हो, कुछ पिक्चर्स बना रहे हो, अगर हम 1105 नंबर दिखा रहे हो वो सच है, वो हकीकत में तब्दील हो सकता है। भारत देश में जितने भी रहते हैं उन सभी से कहते हैं या पूरी दुनिया से कहते हैं, अगर ईश्वर को अपना मैसेज देना होगा, कुछ कहना सुनना होगा तो ईश्वर किसी न किसी शरीर को पकड़ेंगे। यहाँ भक्त बहुत बैठे हैं, एक से एक भक्त हैं, और भक्त ढूंढ लो, सच बता रहे भगवान मिल जाएंगे, वरना भगवान ढूंढते रह जाओगे, आप सपने में ढूंढ लो मिलेंगे कभी नहीं, चक्कर लगाते रह जाओ। ईश्वर एक विचार है, जो हवा बनकर आता है विचार बन जाता है, बस दिल से उठकर मन गुजर कर दिमाग तक पहुंच जाता है। आप सोचते हैं तभी तो चलते हैं, अगर आप सोचेंगे नहीं चलेंगे नहीं। आपको आपकी सोच चलाती है। लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ ईश्वर करवा रहा है, वो कब से कर रहा है। उसको शरीर एक माध्यम चाहिए, शरीर एक जरिया है। 236 नंबर दिखाते और ये पूछते हैं, सभी से कहते हैं क्यों आए थे जन्म लेकर? अपने बारे में कुछ पता है? जितने भी रह रहे हो, गांव शहर देश दुनिया, पूरी दुनिया से कह रहे हैं, जितने इंसान बन के आओ, नर और नारी किन्नर कोई भी हो भाई, किसी धर्म का इंसान हो, सबके लिए एक ही नंबर 236। क्यों जन्म हुआ आपका? खुद से पूछा कभी किसी ने? या कर क्या रहे हो? ये इंसानी रूप जो मिला है भगवान ने क्यों बनाया? अपनी मर्जी चलाने के लिए, गंदे कुकर्म करने के लिए, जलन फिर घृणा नफरत करने के लिए, एक दूसरे के नीचे गिराने के लिए, पीठ पीछे साजिशें करने के लिए, भगाने के लिए। इसके सिवा कुछ अच्छा करना नहीं आया। अच्छा किया होता रास्ता और अच्छा मिल गया होता। आप सोचते भगवान दे दे, अरे भगवान तो भी अचानक से, मान लो जिसे मैंने मुकद्दर जगाया, अचानक से उठाया, प्रधानमंत्री के हमको रास्ते दिखाया, दिल में बैठे गधे को उठाया, पहलवान बनाया, अनपढ़ से भी लिखवाया। भगवान तो मर्जी आ गई तो भगवान सब कुछ खेल देते। एक शरीर चाहिए, भगवान से मांगते धन रुपये पैसा। लोग हम कहते हैं हमको प्रधानमंत्री जगह दे रहे भी, मान लो नरेंद्र मोदी चल कर जाए किसी भी घर, कहे चलो तुमको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो भोलेनाथ से मांग लो, ब्रह्मा विष्णु महेश से मांग लो, सबसे मांग लो, हम आपको बना रहे हैं, लो जगह लो, मैं संभाल पाओगे? सोचा इतना? भगवान दे दे, सब कुछ सोचता है भगवान दे दे, इसलिए सभी कह रहे हैं। ये सोचो कि हमें करना है, आखिरी लीला करना है, कलयुग की लीला करना है। अब हम कहते हैं ना, आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप हकीकत में इंसान रूप में भगवान कहीं नहीं पा रहे। जितने सारे कल के निकले हैं, आज कल की खुद को क्यों कह रहे हैं? सबके सब पागल हो गए का? सबके सब मेंटल पागल, साइको डिप्रेशन हो गए। इतने सारे कल के सारे वीडियो बना रहे, सब कहाँ से आए हैं? ये धर्म शुरू हुआ, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा। अगले जन्म में आप कैसे पहचानेंगे? आज शक्तियों वाला खेल दिखाएंगे, अगले जन्म में फिर इंसान बनकर आएंगे, क्या आप पहचानेंगे? कोई पहली बार जन्म लेकर नहीं आए, सती चले हैं, कलयुग में रुके, आज आखिरी लीला करने आए। तीसरी महाभारत, लखनपुर लखनऊ में लक्ष्मण नाम है हमारा, त्रेता युग की कहानी में। एक घासफूस श्री कुछ कहानी में वो लखनऊ से उन्नाव की थी। देखो 1127 नंबर दिखाते हैं, जोड़ियाँ तो रब बनाते हैं। 1127 नंबर दिखाते हैं, जोड़ियाँ रब बनाते हैं, और रब बनाते हैं जमीन पे भेजते हैं। जब जमीन भेजते हैं, मान लो सोलमेट भी बनाते हैं, तो डिस्टेंस कराने वाले क्यों आए? बीच में इंटर हुए हैं, कैसे हो गया? तो 1127 से 127 नंबर, एक डंडा कहाँ चला गया? मतलब जो सच्चा प्रेम था उसमें डिस्टेंस कैसे आया? राधा कृष्ण क्यों बनने निकले? क्यों दूसरी तरफ झाड़ने निकले? 127 मतलब ये होता है कि आपके प्रेमी ने किसी और को चुन लिया, या मन में जगह दे दिया, या सोच लिया। आपके प्रेम में कमी आ गई, जो 1127 नंबर दिखाया था, क्यों आई? समाज के कारण। समाज में चेहरे बहुत होते हैं, भड़काने वाले, जलन घृणा नफरत कराने, बुराइयां बताने वाले, कुल मिला के डिस्टेंस कराने वाले शब्द रखे जाते हैं। दो प्रेमियों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कराई जाती है ताकि वो डिस्टेंस हो जाए। हम इसीलिए नंबर पे आते हैं। किसी को मत सुनिए, फ़ोन आपका है, आप ही चलाते हैं, क्या हम सही कहते हैं? हाँ, फ़ोन आप ही चलाते हैं, आप ही सवाल जवाब कर रहे थे, आप ही के लिए आज के हिसाब से नंबर की दुनिया में आए। आप सोचते ग्रंथों के हिसाब से हम आते हैं, अरे नंबर की दुनिया को विख्यात करने आए। 36 नंबर की दुनिया,
कि फ़ोन आपका है, आप किसी की ना सुनिए, ना भाई, ना बहन, ना दोस्त, ना कोई, किसी की सुनिए, अपनी से सुनेंगे, सभी से कह रहे हैं। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, भगवान सवाल करेंगे, हम आपको नंबर दिखाएंगे, खाली विश्वास कब करेंगे आप कि भगवान नंबर दिखा क्यों रहे? एक ही नंबर बार बार दिखा रहे, 127 नंबर दिखा रहे हैं, इतना डिस्टेंस हो रहा है। आप दूर रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं या कोई भी रहता हो, हम सभी से कहते हैं कि प्रेम में कमी कैसे आएगी? किसी और की तरफ देखना की चाह, जो उदाहरण हम बने जा रहे हैं, जिससे हम सबसे मुँह हटाया और खुद से प्रेम करने लगे, मतलब प्रेम में चेंजिंग आई हमारी। हमने जलन फिर खन्ना करके दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा, दूसरे का नहीं साथ सारा पकड़ा, कोई मजबूरी नहीं झुकाया हमें। ऐसा कैसे हो सकता? इतने मजबूर नहीं होते, जीवन मेरा है, हम मजबूरी के बंधन में फंस जाएँ, चक्रव्यूह में कोई फंसा ले, हमारी ज़बरदस्ती हमारा कोई सौदा करा दे। अरे सौदेबाजी इसी की साइड में, ऐसी सौदेबाजी ना हम करते ना करवाते हैं। जैसे ईश्वर कहते हैं 11-11 देखो नंबर दिखा रहे, इस समय बज रहा है 11:11, 11:11 कहता है दुआ फरियाद लगाओ, भगवान सुन रहे हैं। 11-12 कहता फेस करो, हिम्मत जगाओ, पुलिस वकील जज नेता हो या कोई भी, मिलने की क्षमता रखो, इतना खुद को मजबूत बनाओ। 11-13 नंबर दिखाते हैं कि हमने सुन ली दुआ फरियाद। अब यकीन कब करोगे? नहीं करोगे आपके अटक है। जब 11-14 दिखाते हैं तो वहाँ पे तितलियाँ भी दिखाएंगे, तितलियाँ भविष्य को, सुनहरे को दिखाती हैं। और 11-14 कहता है कि जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा, यानी कि भगवान देंगे तो अच्छा ही देंगे। अब लोगों को सोच है कि तुरंत मिल जाए, अरे तुरंत तो सरसों में हाथ, लोग सरसों में, मतलब सरसों जो है हाथ में जमाना चाहते हैं, समय लगता है बोने और काटने में। 11-15 नंबर दिखाते हैं, मतलब जो वापस आएंगे सब चेंज होकर आएंगे, यानी कि आप वर्तमान में जैसी जीवनी आपकी है वैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप पास्ट में याद करेंगे, पास्ट में वो क्या करीस, अरे वो पास्ट रहा, चला हुआ, क्या कोई सुधरता नहीं? जब जागो एक नई सुबह होती, आप नहीं कर पाए, पता नहीं ना जाने कितने कर चुके हैं। 11-16 नंबर दिखाते, दुआ फरियाद लगाते हैं सामने वाला आपके लिए। 11-17 नंबर दिखाते हैं कि घर के दरवाजे पे समझ लो खुशियाँ खड़ी हैं, बस आप है आंखें बंद करके उदास पड़े हैं पास्ट लाइफ की जर्नी में, क्योंकि आपकी सोच काम की तरफ नहीं भागी, धन दौलत पैसा कैसे आई, तो वहीं पर उलझ रहो। हर इंसान यही उलझता, पैसा कहाँ से आई, अरे तो उसी में उलझे रहोगे। ईश्वर सोच है, सोचते तो बड़ा कुछ कर दिखाते, बहुत कुछ हो जाता है। खैर छोड़ो, 11-18 पाते हैं। 11-18 कहता है कि जो खुशियाँ मिलेगी वो सूर्यदेव शनिदेव की मर्ज़ी से मिलेंगी। 1 और 8 नंबर, इसमें नंबर दिख नहीं रहा क्या आपको? जब पंचांग में बैठे हैं 8 ग्रह पर शनिदेव, 9 ग्रह पर मंगल, तो एक गणिती तो है जो फ़ोन में नंबर के थ्रू आ रही। अच्छा, आप इसे टाइम खाली समझ रहे हैं, एक मजाक में ले रहे हैं, क्योंकि आप ग्रंथों के हिसाब से, पुराने हिसाब से भगवान को देखना चाहते हैं। अरे भूल जाओ, सपने में देखते रह जाओ। राम जी आए थे, आज आपके पास फ़ोन है, आपकी वाइफ चली गई मायके ससुराल, आपकी गर्लफ्रेंड चली गई घर दूसरे दुनिया में, दूसरे देश में, दोस्त यार चले गए, आपने उठाया फ़ोन, कॉल कर लिया, बात कर लिया, हालचाल ले लिया। त्रेता युग में सीता और राम डिस्टेंस थे, पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि कहाँ गई सीता, कहाँ है राम। आपकी जैसे इंसानी जर्नी तय कर रहे थे, आपने इतना बड़ा बना दिया है भगवान को, वो सोचते हैं कि भगवान ने कर देंगे। अरे तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? अभी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। हम जिस दिन खुल कर आएंगे उस दिन खाली रिग्रेट करोगे, अफसोस करोगे कि जर्नी यहाँ तक कैसे तय करके आए। मजबूरी होती जन्म लेने के लिए। आज लखनऊ में दिखा रहे अपनी ये लीला, मान लो अगले जन्म में आएंगे किसी और घर में पड़ा जन्म लेंगे, गधा समझाएंगे हम, तो हमें गधा नहीं समझना। इसीलिए कि जो इंसानी रूप मिला है आपको, पूछो किसने बनाया है, तो बनाने वाला नहीं आ सकता। ये कभी सुना नहीं कब कहाँ कौन किस वक्त किस रूप में, क्योंकि हम दूर नहीं होते हैं, दिल में रहते हैं, नियत देखते हैं, नियत पे खेल खेलती है। मन किसका कितना साफ़ है, बस उसी मन पे खेल खेलते हैं। आप मंदिर चक्कर लगाए, वो आपकी अटक, हमारी थोड़ी ना गन चक्कर बन जाए। जब तक भाव नहीं लाओगे, प्रेम नहीं जगाओगे, दूसरों को इज्जत नहीं दोगे और ख़ुद अपनी बदनामी नहीं कराओगे, तब तक कि भगवान नहीं मिलते हैं। ऐसे ही इतिहासकार होते हैं, महान बनने से पहले चूते समझे जाते हैं, गधे, पागल, क्योंकि सबसे अलग काम कर रहे होते हैं। जब वो कर दिखाते तब लोग कहते हैं अरे हमका मालूम है वो कर दिखाइए, तब दिल पे लगती है कि पहले समझा रहे हो तो लोग चूते समझ रहे होते हैं। तो इतना दर्द हम सही क्या हैं, आज आखिरी लीला करने आए। बस आप सोच रहे हैं कि जैसे त्रेतम दिखाई था, जैसे द्वापर में दिखाई, जो फिल्में देख लियो। अरे फिल्में ना बनी होती, भूल गए हो बैकग्राउंड कि ईश्वर का होता क्या है। आपने फिल्में देख ली तो थोड़ा बहुत सीख के समझ गए हो, इसीलिए खुली चेतावनी दे रहे हैं। कोई मरने के बाद तो ये ना कहे कि मैसेज नहीं मिला था। लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट, आखिरी मौका हम खुद देने आए। ये तीसरी महाभारत है। आपका सुक्का लग रहा है, धनुष बाण घोड़े हाथी तलवार पे आएंगे भगवान। अरे राजा बादशाह वाली कहानी बची नहीं, राजनीति शुरू कर दी। और कल के अवतार में 4 लाख 32,000 में भगवान को देखोगे, हंसी आ रही, आवाज़ सुन नहीं पा रहे हो। अरे लिया मुकुट, सर कटवा लेंगे हम, बड़बड़ी बना दो हमको, हाथ में दे देंगे, बाद में कहोगे
वो सच बोल रहा था, मजाक हमको लगा था। आवाज़ सुनो खाली, आकाशवाणी कर रहे हैं, यही समझ लो। विराट रूप क्या होता है? अर्जुन को समझाया, जब तक अपने हिसाब से ज्ञान दिया, बैलेंस किया, नहीं समझ में आया अर्जुन को, तो अर्जुन के ऊपर कहा आंखें बंद करो, कान खोलो और ध्यान से सुनो। इतने सारे ईश्वर के उस समय जितना ईश्वर बन चुके थे, उनके वर्णन क्या रहा और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। आज प्रेजेंटेंस के हिसाब से जो बढ़ गए, उनके हिसाब से यही तो विराट रूप है। आपने दिखा दिया कि विराट रूप में चेहरे इतने चेहरे आ जाएंगे। भगवान कोई बड़े थोड़ी ना, तो घर में जन्म लेते हो तो एक कहानी इतिहास में, हकीकत में, ग्रंथ में छप के गई। इंसान और भगवान, इंसान और भगवान कि भगवान काम कर रहे थे, इंसान किसान खेती करा रहा था। अरे भैया, दोनों एक ही घर में एक जैसे ही होते हैं, खाली भगवान पर समाधान होता है और भक्त भटका करता है। फ़र्क इतना ही होता है ना, दोनों एक जैसे ही होते हैं। वो 99 में होते हैं और 100 में होते हैं। अब मान लो आप 99 में हो, 100 का माला देखे नहीं हो, तो कहाँ समझ पाओगे हमें? आप दिमाग तो अपने ही हमको लगाओगे। और अधिकतर झूठों की बस्ती में खरा आ गया है, झूठों की बस्ती में खरा आ गया है, इसलिए आपको अच्छी नहीं लग रही बातें हमारी। कैसे आते हैं एथिस्ट? इन लोग को पहले लेकर ना खड़ा करते, इन लोग को गुरु ना बनाते, ऑनलाइन की दुनिया के हिसाब से, इनके हिसाब से ना आते, तो लोग कौन समझता? हमको तो हँसी आती है, हमारे भाई बहन बदनसीब हैं। ये लोग भोलेनाथ से चक्कर लगाते, एक बार नहीं सोच पाते कि माँ गंगा भोलेनाथ हरिद्वार से आए थे, छोटे लाल नाथ से जन्म दे के चले गए। ये लोग मर के पहुँचेंगे तब अफसोस करेंगे कि वे जिंदा थे, हमें यकीन नहीं किया था, हकीकत में आए थे। कलयुग की लीला में भोलेनाथ कैसे आते हैं? आपको क्या लगता है त्रिशूल लेके पैदा हो जाते हैं या शेर की खाल लेके पैदा हो जाते हैं? इसीलिए सभी से कहते हैं, जो माँ बाप को भगवान नहीं समझी, भगवान नहीं मिलता उसको। पितृगढ़ों को नहीं पूजो, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान भी कहते हैं, अरे पितृगढ़ तो पूर्व तुम्हारे मरे पड़े, उनको इज्जत नहीं दे पा रहे और हमारे दर चक्कर लगा रहे हैं। एक नज़र देख रहे हैं, एक लाठी का दो मुँह है, छाती धर्म परिवार हमारा वंश, वही रामवंश रघुवंशी। इसलिए दो कहानी दिखा दी कि त्रेता की मर्यादा, उससे पहले राजा हरिश्चंद्रानी, एक लाठी के दो मुँह, एक तरफ इंसानी, एक तरफ भगवान की कहानी, एक तरफ आत्मा, एक तरफ परमात्मा की कहानी। 11-27 नंबर सूर्य जोड़ी बनाते हैं, इरिटेशन कराने वाले जमीन काहे रहते हैं? तंत्र मंत्र जादू टोना टटका पटका कटका खटका गिरा दे, उठने न दे, क्योंकि जलन फिर नफरत हो रही थी। जब नाली खिड़क बाहर निकल रहा होता हमको जलन हो रही थी। एक बार नहीं सोचते बच्चा देश का भविष्य, क्या मालूम मुकद्दर देश को बदलने आया हो, लेकिन हम तो सोचते अपने हिसाब से ढाल ले। आज बहुत से लोग हम देखते हैं चक्कर लगाते हैं, बहुत से लोग हर दर पे आते हैं, कहते हैं कि औलाद दे दो। लोग भाई बहन की इज्जत नहीं कर पाते, औलाद लेके क्या अपने लिए काम करवाएंगे? मान लो भगवान ने मन होगा आज आएगा, तो लोग तो अपने हिसाब से ढालते, ए चुप बैठ, चल चुप, ऐसे बातें करते। हम भी जीरो टॉपर चुतिया पागल बनकर एक ही आंखें से दोनों किरदार देख रहे हैं। आपकी आंखों से ही आपके सब कुछ देख रहे हैं, बस कुछ बोल नहीं रहे, दिल में रह रहे, बर्दाश्त कर रहे हैं कि एक दिन तो आएगा, मरकर जब आओगे शमशान, तब पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश श्री गणेश परिवार शमशान में क्यों रहते हैं। मंदिर आते हैं भिखारी आते हैं, हम भिखारियों से नहीं मांगते, जो नहीं मांगना, जो मांगता नहीं हम उसको देते हैं, जो मांगता है उसको हम नहीं देते। फिर आओ मंदिर, हम चक्कर लगाओ, हम जरूर देंगे। जय श्री गणेश, राधे राधे।